घाट पर मौजूद हैं और देर रात से ये सिलसिला शुरू हो चुका था। जी बिल्कुल नीतीश, देखिए आज इस माघ मेले का यानी मिनी महाकुंभ का तीसरा जो है महापर्व का महास्नान है। अगर हम बात करें तो आज जो है 3 करोड़ श्रद्धालु की आस्था की पावन डुबकी लगाने का जो अनुमान है जिला प्रशासन ने वो बताया है। उसके अनुसार अगर हम बात करें नीतीशा, तो देर रात 12 बजे ही श्रद्धालु इस मेले में जो है एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें नीतीशा, तो इसी माघ मेले यानी कि इसी मिनी महाकुंभ में अब तक लगभग लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अगर हम बात करें तो पूरे दिन में लगभग 3 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की पावन डुबकी लगाएंगे। तो इसमें सबसे अहम होता है नीतीशा सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड होते हैं नीतीशा, अगर आपने देखा होगा महाकुंभ में भी नीतीशा कि किस तरीके से यहाँ पर क्राउड होती है, लेकिन ऐसे में जो जिला प्रशासन है बिल्कुल मुस्तैद है। पूरे मेले को एटीएस कमांडो के अंडर में दे दिया गया है। पूरे मेले की बागडोर एटीएस कमांडो की टीम संभाल रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर एटीएस कमांडो की टीम की तैनाती की गई है नीतीशा। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि 3.5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा स्नान घाट बनाया गया है। अगर वही तरफ देखें कि अगर नीतीशा की 800 हेक्टेयर में पूरे मेले का जो टेंट का शहर है तंबुओं का, उसको बनाया गया है। 7 सेक्टरों में बांटा गया है। वीआईपी घाट बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात नीतीशा यहाँ पर यह भी अहम है कि जितने भी 6 आज यहाँ पर स्नान है, प्रमुख स्नान है, उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल बिल्कुल रद्द किया गया, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड है व्यवस्था बिगड़ न जाए इस बात का जिला प्रशासन ने बिल्कुल ख्याल रखते हुए पूरी तरीके से सरकार ने वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिया गया, वीआईपी स्टेटमेंट रद्द कर दिया गया। वहीं पर सबसे बड़ी अहम होता है नीतीशा स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि और यहाँ पर आपने नीतीशा देखा होगा इस तरीके से महाकुंभ के बाद ये मिनी महाकुंभ है जो अपने आप में एक इतिहास में बड़ा कीर्तिमान रचने जा रहा है। नीतीशा बिल्कुल। इरफान, मौसम के आज क्या मिजाज हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उसमें घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। आज कैसा मौसम है और क्या अंदेशा है कि क्या दिन में धूप खिलेगी? जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने ऑलरेडी कह दिया, पहले कल रात से उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरीके से घना कोहरा है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि घने कोहरे के बाद श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को आस्था जुड़ा हुआ है माँ गंगा से, हनुमान जी से, तो उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद ले लेते हनुमान जी का, तो कहीं न कहीं लोगों में जो आस्था है आज भी कायम है। क्योंकि जिस तरीके से 75 वर्ष बाद ये संयोग आया नीतीशा, तो आप समझ सकती हैं कि 3 करोड़ का जो अनुमान लगाया जाए बहुत बड़ी तादाद होती है। इसमें जो है जिला प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की। यहाँ पर एक स्पेशल बारकोड स्कैन जारी किया, जितने भी मेले में जो तंबू लगे हैं, जो पोल लगे हुए हैं, उन पर एक स्कैनर जारी किया गया है कि जिस श्रद्धालु को जहां भी जाना हो वो स्कैन करके गूगल मैप के जरिए से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। क्योंकि नीतीशा अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिनी महाकुंभ में मिनी बस का भी प्रयोग किया गया है। क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि कितना घना कोहरा है, कितनी ठंड है, और इस ठंड के बावजूद लाखों लोग अब तक मौनी अमावस्या के पावन मौके पर यहाँ स्नान कर चुके हैं। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान तो देश ही आस्थाओं का देश है और आस्था और धर्म के सहारे यहाँ लोगों का जीवन यापन होता है। लोग इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो माघ मेले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घने कोहरे के बावजूद लोग घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे, बूढ़े, युवा सभी लोग इस मौके पर यहाँ स्नान के लिए आते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही लोगों को अगर कहीं जाना है तो उसके लिए भी एक नई सुविधा यहाँ पर दी गई है। एक क्यूआर कोड लगाया गया है, उसको कोड को स्कैन करके आप माघ मेले की तमाम लोकेशंस को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस जगह पर क्या है और उसके ज़रिए आप अपना निर्धारित कर सकते हैं कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए किधर जाना है, किस तरफ से जाना है, आप रास्तों का पता कर सकते हैं। तो संगम में आज एक बार फिर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं और मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर प्रशासन का मानना है, सरकार का यह अंदेशा है कि आज तकरीबन 3 करोड़ लोग यहाँ पर